अब क्या करना है, ये कर सकते हैं हम। अच्छा, ठीक, ठीक, ये कर सकते हैं हम। ऐसे कीवर्ड यूज होगा, आई यूज होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने ये किया और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आई प्रिंट कर दिया, ठीक, और यहाँ मेरा जो ब्लॉक चल रहा था यहाँ पे दिस डॉट आई किया, तो दोनों में क्या फ़र्क है? इसे भी मैं चलो ब्लॉक बना देता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे वो कॉल करना पड़ेगा ना। तो ये किया मैंने, इसे भी ब्लॉक बना दिया, सिंपल इंस्टेंस ब्लॉक। और एक इंस्टेंस ब्लॉक में दिस डॉट आई किया था, तो एक बार तो मैंने दिस डॉट आई लिखा, एक बार मैंने केवल आई लिख दिया, तो दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक में हमने दिस लगा दिया, एक में कंपाइलर लगा देगा, ठीक। ये वाले के लिए कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको ऐसे कर देगा, बताया था मैंने, भूल गए? बताया था ना, ठीक। इसको मैंने रन किया और इसका आउटपुट देख लेते हैं। अभी तो कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया? इंस्टेंशिएट ही नहीं हुई क्लास को पहले इंस्टेंशिएट तो करना पड़ेगा, ठीक। क्लास को इंस्टेंशिएट कर देते हैं। क्या करूँ, यहाँ दिस यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, स्टैटिक है, स्टैटिक है भाई वो। और दिस क्या होता है? नॉन स्टैटिक होता है। फिर अब कुछ हो जाएगा, अब तो ऑब्जेक्ट भी बन गया, ऑब्जेक्ट बनते ही क्लास इंस्टेंशिएट भी हो गई होगी, तो कुछ होगा। देखें क्या आया, एक बार 5 चल गया, एक बार 5 चल गया, तो दिस डॉट आई और आई दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही मेरे क्या हैं? सेम। एक में दिस कंपाइलर लगा देगा और एक में दिस हमने लगाया है, ठीक। अब आते हैं इस पे, हाँ मेथड कहाँ गया मेरा? मेथड बन था ना एक, अरे मैंने मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, एक और बना लेते हैं। ये मेरा कंस्ट्रक्टर से पहले ही एक मैं पब्लिक वॉइड मेथड 1 बना लेते हैं। ये बनाया मैंने और यहाँ मैंने ये लिख दिया, ठीक, और यहाँ हम आई की वैल्यू भी प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। ये लो, अब हम ब्लॉक में जहाँ वो मैं दिस कर रहा था, दिस डॉट आई जो कर रहा था, उस दिस डॉट आई की जगह मैंने क्या कर दिया? दिस डॉट मेथड 1, ठीक। अब कॉल नहीं कराना, सॉरी प्रिंट नहीं करा सकते, डायरेक्ट हम उसकी क्या करा सकते हैं? कॉल। ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि उसकी रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। भूल गए? यस, भूल गए? ठीक, वही चीज़ हम एक और ब्लॉक में कर लेते हैं। एक और ब्लॉक था ना हमारा, ये लो, ये यहाँ कर लेते हैं हम क्या? मेथड 1। कहाँ गया भाई? ठीक, अब यहाँ कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया होगा? ये अपने आप ही दिस लगा दिया होगा, ठीक। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा भाई? आई एम मेथड 1 और 5, आई एम मेथड 1 और 5, ठीक।
दोनों ही एक जैसी चीज़ हैं, चाहे मैं दिस लगाऊं या ना लगाऊं। जब मैं नहीं लगाऊंगा तो कंपाइलर लगा देगा, और जब मैंने खुद लगा दिया तो कंपाइलर को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? अब आते हैं यहाँ। ठीक है, ये सारी बातें मिटा रहा हूँ, मेन मेथड रख दे रहे हैं बस। ठीक, और एंटर किया। ठीक, देखो मैंने कोई कंस्ट्रक्टर बना रखा है क्या? तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बन पा रहा है? रन भी हो रहा है, कोई एरर भी नहीं आ रही, कुछ नहीं कह रहा, कोई एरर नहीं, क्योंकि मेरा कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ज़रूर बना देगा। कंपाइलर मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ज़रूर बना देगा, एक क्लास के नाम से। अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया सी, और ये क्या मेरा कंपाइलर अभी भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा? नहीं। चलो, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, इंटीजर आई, ये करा मैंने i इज इक्वल टू 5, अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा कंपाइलर? क्यों नहीं बनाएगा? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ मिल रहा? हमने नहीं बनाया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलर की है ना। कंपाइलर बनाएगा भाई। हाँ, नहीं, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो प्रायोरिटी हम किसको दे रहे होते हैं? जो हमने खुद बना रखा होता है। ठीक, कंस्ट्रक्टर एक डिफ़ॉल्ट कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके लिए ज़रूर बनाएगा, अगर आप बनाएं या ना बनाएं। ठीक, जब आपने बना दिया तब कंपाइलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाता है, देखता है, चेक करता है पहले से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़र ने बना रखा है। कंस्ट्रक्टर खोलो, दिस और सुपर पढ़ने के लिए कंस्ट्रक्टर खोल लो। अवेलेबल ही नहीं है ना, देखेगा कंपाइलर, चेक करेगा ना कोड में, दिख नहीं रहा ना। हाँ, पैरामीटराइज बनाएंगे तब कंपाइलर बनाएगा अपना। ठीक, हाँ, अब आते हैं कंस्ट्रक्टर पे। आ जाइए, प्रोटोटाइप ऑफ डिफ़ॉल्ट, देखो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे आ जाइए, सिंपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे आ जाइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कंस्ट्रक्टर सबका खुल गया? एवरीवन? जिसका नहीं खुला हम वेट कर सकते हैं। खुल गया? उसमें आइए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिला, एक हेडिंग है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ब्लैक से है। नीचे आ जाइए, और नीचे, हाँ, अरे ज़्यादा भी नीचे नहीं आना। देखा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर? अब आते हैं, फॉर एवरी क्लास इन जावा इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास तक की बात कर रहा है वो। ठीक, ऑल्सो कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल। हर एक क्लास, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। ठीक, इफ वी आर नॉट राइटिंग एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर देन कंपाइलर विल जनरेट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर मैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा हूं तो कंपाइलर क्या करेगा भाई? एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा। ठीक, क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा। If we are writing at least one constructor, then compiler would not generate any default constructor. Hence, every class contain either compiler generated constructor or programmer written constructor, but not both simultaneously. ठीक, ऐसा नहीं है कि आपने भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया और कंपाइलर भी बना दे, ऐसा नहीं है। कंपाइलर केवल तभी बनाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। ठीक, प्रोटोटाइप ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इट इज़ ऑलवेज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ये हमेशा क्या होगा? नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक, द एक्सेस मॉडिफायर ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास मॉडिफायर। जो मेरी क्लास का मॉडिफायर होगा वही मेरे कंस्ट्रक्टर का एक्सेस मॉडिफायर रहेगा। दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पब्लिक एंड डिफ़ॉल्ट। कभी आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के लिए भी करने लग जाओ। ठीक, थर्ड वन, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंटेन्स ओनली वन लाइन। कौन सी होती है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी खाली नहीं होता,
उसके अंदर भी क्या होता है पहली लाइन सुपर। अपने पेरेंट को कॉल करेगा, मान लो मैंने पेरेंट एक्सटेंड ही नहीं करा क्या, तो अब भी पेरेंट को कॉल करेगा, करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखो एक पिक्चर में बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, यही काम की पिक्चर है, नहीं दिख रहा? स्क्रीनशॉट लेके बड़ा कर लो इसको, ऐसे स्क्रीनशॉट लो और जूम कर लो इसको। हाँ जूम करो, अब तो दिख रहा होगा भाई, बड़ा करो इसको। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, उसके अंदर प्रोग्रामर ने लिखा क्लास टेस्ट करली ब्रेसिस ओपन करली ब्रेसिस क्लोज। कंपाइलर ने क्या कोड लिख के भेज दिया, टेस्ट नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर सुपर को कॉल कर दिया। ठीक, अब देखो एक और प्रोग्रामर ने क्या लिखा, पब्लिक क्लास टेस्ट। कंपाइलर ने क्या कर दिया, पब्लिक टेस्ट कंस्ट्रक्टर नाम बनाया, उसके अंदर सुपर को कॉल कर दिया। कंपाइलर बार बार बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। तो अब देखो कंपाइलर प्रोग्रामर क्या कह रहा है, चलो जी हम ही बना देते हैं एक क्लास टेस्ट वाइड टेस्ट नाम से, उसने एक वो बना दिया। तो लेकिन वाइड टेस्ट बनाया तो क्या ये कंस्ट्रक्टर है? नहीं, वो तो मेथड के जैसे ट्रीट हो जाएगा। कंपाइलर अब भी बनाएगा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि उसे प्रोग्रामर का लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर नहीं मिला। ठीक, अब आते हैं, हमारे प्रोग्रामर ने एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया, जो बनाया उसने पैरामीटराइज। तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, हमारे कंपाइलर ने पैरामीटराइज के अंदर डिफ़ॉल्ट सुपर वाली बात खुद लिख दी, जिसको मैं अभी कह रहा था आपसे। ठीक, जब मैं आर्ग्यूमेंट या पैरामीटराइज वाला बनाऊंगा तो वो अपने आप ही उस पैरामीटराइज के अंदर सुपर को कॉल कर देगा। ये बात समझ में आ रहा है? आप पहले में डिफॉल्ट तो था, उसने बना तो उसमें भी कॉल कर दिया था ना। कौन सा? जो सबसे फर्स्ट है, अगर मैंने जो बनाया था, जो मैंने बनाया था, हाँ, अगर मैंने बनाया सुपर नहीं लिखा तो कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सुपर सुपर लिख के कॉल करेगा। ठीक है, पहली लाइन सुपर रहेगी रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? अब आगे आते हैं, मैंने फिर से एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, आपके से सुपर भी लिख दिया। अब कंपाइलर ने देखा कुछ भी ऐसा नहीं करा, इसने नया जो मैं कर दूं, कंपाइलर ने उस कोड को एज इट इज़ रख दिया कि भाई यही है, ओके बस, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, फिर एक और देखते हैं, मैंने अब किसे एक पैरामीटराइज भी बना दिया और एक डिफ़ॉल्ट भी बना दिया। मैंने पैरामीटराइज के अंदर दिस को कॉल कर दिया, और जो डिफ़ॉल्ट वाले था उसके अंदर कुछ भी नहीं कॉल कर रहा। कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने की, सुपर वाली लाइन तो वो जोड़ेगा ही, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? किसी को कोई इशू हो, कोई परेशानी हो? भाई ऑब्जेक्ट के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को तो कॉल करेगा ही ना। ऑब्जेक्ट मतलब उसका खुद का पेरेंट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन? जिसको उसने एक्सटेंड किया है। अच्छा, जब जिसने एक्सटेंड किया है तो क्या उसका संबंध ऑब्जेक्ट क्लास से ख़त्म हो गया? नहीं, जैसे ही उसने पेरेंट को एक्सटेंड किया तो पेरेंट का पेरेंट तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट उसका पेरेंट हो गया। सुपर ना यूज़ करो तो कंपाइलर बना के दे देगा सुपर। कहीं भी बच नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू समझ में आ रहा है? अब जो हम उस दिन करने जा रहे थे वो वाली बातें एक बार कर लेते हैं, फिर यहाँ कंस्ट्रक्टर पे थोड़ा सा आगे आएंगे। जो हम बोर्ड पे कर रहे थे, याद होगा आपको, है ना? ठीक, हमने कहा था कि क्या मैं दिस को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ। देखें करके, मैंने यहाँ पे C का ऐसे कर दिया, ठीक, और अंदर मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ कुछ भी, या ना भी करूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये लो, मैंने अंदर मैंने कर दिया हेलो C। ठीक, अब देखते हैं भाई, मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जिसको डिफ़ॉल्ट रखा। इस डिफ़ॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या कर दिया भाई, मैं अपने इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूँ। कौन से कंस्ट्रक्टर को? पैरामीटराइज वाले कंस्ट्रक्टर को। इसके अंदर मैं दिस पास कर सकता हूँ एज इट इज़।
तो इसके अंदर दिस नहीं होगा। अब आते हैं इसी को हम मेथड के साथ करके C1 ठीक, इसको कर दे रहे हैं हम C2 और C1 के अंदर C1 बंद नहीं हुआ, बंद हुआ है। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरा तो मेथड है ना। हाँ ओके ओके, हाँ 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 ठीक, हाँ वो मैं समझ रहा हूँ क्यों दे रहा है वो एरर। ठीक, तो अब हमने इस पूरे दिस को एज इट इज़ एज ए रेफरेंस ऑफ ए क्लास पूरा का पूरा ऐसे ही मैं पास कर सकता हूँ, जो कि मैं बोर्ड पे लिख लिख के उस दिन समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी बोलिए, नहीं समझ में आ रही तो पूछ सकते हो। दिस यहाँ पे क्या करेगा? दिस यहाँ पे इस पूरी क्लास का रेफरेंस पास कर देगा, क्योंकि हमने ये जो C1 मेथड बनाया है, ये C1 मेथड अपने आप में मांग रहा है क्या, क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। ये C टाइप का रेफरेंस है ना, और इसके अंदर जाएगा भी दिस टाइप का ही रेफरेंस। हाँ दिस को ऐसे हम नहीं, दिस कंस्ट्रक्टर कॉलिंग को कहा होगा मैंने, ऐसे दिस कीवर्ड को नहीं कहा होगा। दिस कीवर्ड तो कहीं पे भी यूज हो जाएगा, दिस कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कहा होगा मैंने, ऐसे नहीं कहा सकता। ठीक, दिस कंस्ट्रक्टर कॉलिंग या सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग ऑलवेज बी देयर इन फर्स्ट लाइन, या तो दिस होगा पहली लाइन में या सुपर होगा। ठीक, अच्छा मैं सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस और राउंड ब्रैकेट कर सकता हूँ? नहीं, रिकर्जन हो जाएगा। रिकर्जन, कंस्ट्रक्टर अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा और ये भी नहीं पता कब तक। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? चलो अब हमने दूसरी बात करी थी कि इसकी रिटर्न टाइप रख देते हैं। वॉइड हटा के हमने इसकी रिटर्न टाइप क्या रख दी, C रख दी। तो रिटर्न करा दें इसको क्या, रिटर्न न्यू C ऐसे करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम दिस भी करा सकते हैं। दूसरी बात पूरी हो गई आपकी, जो उसे हम कर करके देख रहे थे, ये आपको करके देख लेना चाहिए था। ठीक है, अब आप इसको जब यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट आप मतलब पूरा का पूरा रिटर्न पाएंगे, क्योंकि दिस उसने रिटर्न कर दिया। क्यों? इसकी वजह से, क्योंकि इस क्लास की, इस मेथड की रिटर्न टाइप क्या है, C, और इसकी भी रिटर्न क्या, ये रिटर्न क्या करेगा, सेम क्लास को। अगर मैं यहाँ सुपर करने की कोशिश करूँगा तो नहीं। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे एक एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड्स किसको कर लिया मैंने, A को कर ले रहे हैं। ठीक, अच्छा अलग पैकेज में B को कर लेते हैं, फिर कंट्रोल Z और ये लो जी B को कर लेते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिटर्न टाइप कर दे रहे हैं हम, ये लो जी B। ठीक, अब देखो रिटर्न कर रहा है क्या, और दिस इंटरनली किसको कॉल कर देगा, पेरेंट को, क्योंकि एक्सटेंड करा है ना, इसीलिए इसको कोई परेशानी नहीं हो रही। क्या अब इसको ऐसे करके देखें, जाएगा तो अपने गेट से, ऐसा नहीं डायरेक्ट पेरेंट के गेट से चला जाएगा। वहाँ C करना पड़ेगा। कहाँ सिर्फ दिस हो, दिस करोगे, दिस के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट के अंदर सुपर वाला कॉल हो जाएगा, तब होगी ये सारी कहानी। कहाँ, यहाँ ऐसे न्यू B, क्यों C क्यों करेंगे भाई, भाई B है ना उसकी रिटर्न टाइप। ये तो हम कर सकते हैं, हम साफ साफ बता रहे हैं आप तो। पर दिस और सुपर की गेम खेलोगे तो भाई उसके अंदर जाकर के वो सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, लेकिन जाएगा अपने थ्रू। सर यहाँ हम सुपर लगा वहाँ जहाँ B किए वहाँ C करने की नहीं होता। कैसे हो जाएगा भाई, ये लो, ये लो, C तो अलग पैकेज में है ना। अच्छा ये तो अपनी क्लास को करा रहे हैं ना, अपने गेट से तो होके जा ही रहा है भाई। कौन सा वाला, ये C1 मेथड है, इसको ये C1 मेथड है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए।
रिटर्न सी कर रहा है, इसकी टाइप भी दे रखी है। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, रिटर्न तो मैं दिस कर रहा था पर टाइप भी दे रखी है, तो गेट से हो गया अपने सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा ना। नहीं अभी तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के दिखाया है ना कि अंदर वो सुपर बनाया जा रहा है बार बार, भूल गए? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये बात समझ में आई? अब आते हैं आगे, सारी बातें ख़त्म करते हैं। एक बना रहे थे हम क्या और क्या था, 5-6 नियम थे ना इसके, और क्या था भाई? मेंबर हम यूज़ कर चुके, मेथड भी हम यूज़ कर चुके दिस से, और कंस्ट्रक्टर कॉल भी कर चुके, और क्या कर चुके, रिटर्न टाइप भी कर चुके, और क्या पैरामीटर भी डाल चुके। 5 तो हो गए। छठा गेट सेटर इसमें नहीं है, गेट सेटर अलग था वो। क्या? अरे टॉपिक जो चल रहा है उसको टच करो ना, उधर उधर जाओगे तो भटक जाओगे ना। एक और पॉइंट बच रहा है, 6 पॉइंट बताए थे ना मैंने, क्या बताया था? और एक हाँ बोलिए। एक मिनट, शायद मैंने ऐसे तो नहीं बताया था। यहाँ मैंने डाल दिया, अगर मान लो सी, ठीक, कंस्ट्रक्टर हो गया, और वाइड मेथड, इसके अंदर मैंने अगर कॉल कर लिया मेरा लोकल एंड ग्लोबल में जो और इस कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर लिया, ठीक, और इसके अंदर मैंने दिस कर दिया, नहीं कॉल हो रहा, क्रिएट मेथड कह रहा है वो सी को। तो और क्या बताया था मैंने? एक पॉइंट रहता है, 5 पॉइंट हो गए थे। जो ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करता है, ग्लोबल को कॉल कर सकते हैं या लोकल से कंपेयर कीजिए आप। जब दिस यूज करेंगे तो ग्लोबल यूज करेगा, इक्वल टू लोकल करेंगे तो पैरामीटराइज करेगा। तो वो तो अभी करा ही दिया, दिस डॉट आई करके प्रिंट कराया ना 5 इतना ही कराए थे। तो इसके अलावा कोई अगर इशू रहता है तो बताइए। यही सारी, हाँ बताइए। सुपर से, हाँ वही सीधी, सही कह रहे हो, ऐसे कह रहे हो ना, ये हम जो कर रहे हैं ऐसे, तो हम अपना सुपर कॉल कर सकते हैं पहली लाइन में। अब मैं दिस लिखने की कोशिश करूंगा। अच्छा यही तो था 6 नियम, फर्स्ट लाइन शुड बी दिस और सुपर, यही तो था 6 नियम। पहली लाइन में या तो दिस होगा या सुपर होगा, दोनों में ऐसा नहीं हो सकता कि पहली लाइन में मैंने सुपर रख दिया या दिस लिख दिया। अगर मान लो मैं ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इंटीजर i इज इक्वल टू 5 है, मैंने ऐसे कर दिया इज इक्वल टू 5, तो सुपर मेरा सेकंड लाइन में आ गया ना। वो हमेशा कहता है कि पहली लाइन में मेरा सुपर रहेगा या दिस रहेगा। क्या मैं यहाँ दिस रख सकता हूँ पहली लाइन में? यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि रिकर्जन हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा। पर हम क्या दिस की बार बार बात कर रहे हैं, तो क्या हम दिस कंस्ट्रक्टर कॉलिंग यूज़ कर सकते हैं सेम क्लास में? कैसे? किसी और कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं, जो हमारा कहलाएगा क्या? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक, ये लो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाए, ये बन गया, और इंटीजर आई कर दिया, और ये लो यहाँ मैंने क्या कर दिया? अब दिस को कॉल कर दिया। अब पहली लाइन सुपर नहीं है भाई। अच्छा वो भी पैरामीटराइज है, डिफ़ॉल्ट नहीं बनाया, ये लो डिफ़ॉल्ट बना देते हैं, ये लो। अब डन, दिस मेरा फर्स्ट लाइन में अब यूज़ हो गया। अच्छा क्या मैं पैरामीटराइज सुपर को भी कॉल कर सकता हूँ? बशर्ते सुपर क्लास के अंदर भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते फालतू में। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सुपर का। अच्छा चलो अब एक काम, हाँ अब एक काम करते हैं, ये भी मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, और एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पैरामीटराइज। ठीक, इंटीजर
x रख दे रहे हैं और यहाँ रख दे रहे हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में x इज इक्वल टू 5 रख दे रहे हैं। ठीक ठीक, आपको पता है भाई, जैसे मेरा ये कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा मैं सी इज इक्वल टू न्यू सी, और यहाँ मैं एक्स वाई जेड कुछ भी डाल दूँ, 3 डाल दूँ, 4 डाल दूँ, 5 डाल दूँ, तो मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और जैसे ये कॉल होगा तो क्या हो जाएगा भाई, आउटपुट में मेरा 5 आ जाएगा। पर अगर इसके पेरेंट में भी कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर पड़ा होता बी और वो भी पैरामीटराइज होता, ऐसे होता अगर वो भी, ये लो अब बताइए क्या होता। यहाँ सुपर लिख दूँ, ये लो भाई साहब सुपर लिख दिया। यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ पैरामीटर डालना ही पड़ेगा। हाँ, अब देखो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पेरेंट का पहले चल जाएगा, फिर आपका बस दिस और सुपर की इतनी सी कहानी आपको समझानी थी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब दिस के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन भी आप करा सकते हो भाई, करने को तो अब आपके हाथ में है ना। देखो ऐसे भी करा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ तो यही करा दिया कि ये x इज इक्वल टू 5, मान लो मैंने यहाँ कर दिया था x इज इक्वल टू दिस डॉट आई, ठीक आ गया, और यहाँ मैं कर दे रहा हूँ दिस डॉट आई प्लस दिस डॉट आई। ऐसे भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता हूँ तो सर जोड़ देगा ऑब्वियसली भाई, और क्या करेगा ये, देखो जैसे नॉर्मल वेरिएबल के साथ काम करते थे वैसे ही काम करेगा। ये बात समझ में आ रही है। मान लो यही, ये तो हमने इसके साथ करके भी दिखाया था। ठीक, ये करा मैंने, ऐसे ही मैं ये भी कर सकता था, दिस डॉट मेथड प्लस दिस डॉट, छोड़ो दिस डॉट आई। अब 10 आएगा, गुड, क्योंकि इन सब के साथ मेरी मर्जी में कैसे भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता हूँ, क्योंकि डिज़ाइन करने वाला कौन है, मैं हूँ ना, मुझे पता है मैंने क्या रिटर्न करा रखा है। ठीक, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो। ये बात समझ में आया। अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करा के देख लेना, कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस को भी कॉल करा के देख लेना, कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस के साथ ग्लोबल वाले जो वेरिएबल हैं उन्हें भी इनिशियलाइज करा के देख लेना, प्रिंट करा के भी देख लेना, और नॉर्मली किसी मेथड में ग्लोबल वेरिएबल आई को डायरेक्ट प्रिंट करा के देख लेना। आपको दिस डॉट आई लगाने की ज़रूरत नहीं, कंपाइलर खुद लगा लेगा इंटरनली। ठीक, और डायरेक्ट मेथड 1 को भी कॉल करा के देख लेना। ये मैंने जो दिस करा ना, ये मैंने अपने आप ही लगा दिया, लगाने की ज़रूरत ही नहीं, कंपाइलर अपने आप भी लगा देगा, मेरे को भी ज़रूरत नहीं, यहाँ भी कंपाइलर अपने आप ही लगा देगा। अब ये जो दिस डॉट आई क्या है, यहाँ भी मुझे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, कंपाइलर अपने आप ही लगा देगा, कोई एरर नहीं। ये बात समझ में आ रही है। ठीक ठीक, अब कंपाइलर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है, सबसे पहली लाइन उसके अंदर क्या होती है, नहीं सुपर। कंपाइलर जब कभी भी आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा सबसे पहली लाइन सुपर रहेगी। आपका अगर कंपाइलर ने देखा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और आपने कुछ भी नहीं डाल रखा, तो कंपाइलर फिर से अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा सुपर के साथ, या आप ही के कंस्ट्रक्टर को लेगा और उसके अंदर सुपर ऐड कर देगा, तब जाके आगे कोड को कंपाइल करने भेजेगा, ऐसे नहीं भेजेगा। पिक्चर में देख लिया ना, क्लियर अभी आपने, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई इशू, कोई परेशानी? एवरीथिंग इज क्लियर या ऑल क्लियर? चलो ठीक है, हाफ एन आवर की क्लास हो गई है आपकी। दिस सुपर पे बहुत खेल लिए, आते हैं अब आप बी। यहाँ स्ट्रिंग का तो ये कर ही दिया बोर्ड पे, इसी कराने की ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत। अब बचता है आपका एसोसिएशन और कंपोजिशन, है ना? वो छोटा सा टॉपिक नहीं है।
वो मुझे नहीं लगता कि आपका मैं 15-20 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पल बना के समझाना पड़ेगा क्या चीज़ हो रही है। उसे कल करते हैं, अगर प्रोजेक्टर ने साथ दिया तो करेंगे। ठीक है। सही हो गया।